नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रतिकूल कब्जा कानून, जिसे आप लोग एडवर्स पोजेशन कानून के नाम से भी जानते हैं। और इसी कानून के अंदर एक काफी बड़ी अपडेट आई है, यानी कि वह व्यक्ति जो जमीनों पर कब्जा करके बैठा है, जिसकी इंटेंशन यह है कि जमीन पर कब्जा किया जाए और कब्जा करके मालिक बना जाए, और इसी बीच जो संपत्ति के असल मालिक होते हैं, जो लापरवाही करते हैं, सालों साल तक अपनी जमीन खाली नहीं कराते, जमीनों पर जाकर नहीं देखते, उन्हीं के खिलाफ एक काफी बड़ी अपडेट आई है। और वो लोग जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उन्हीं के पक्ष में एक बड़ा आदेश 2025 में आ गया है। और उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जहां पर जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको एक बेसिक जानकारी दी जाए कि कैसे कोई जमीन पर कब्जा करके उसका मालिक बन जाता है। देखिए, अगर आप एडवर्स पोजेशन कानून के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 सबसे पहले आपको देखना होगा। सेक्शन 27 कहता है कि अगर एक इंसान अपनी जमीन पर कब्जा वापस पाना चाहता है, सूट फॉर पोजेशन दाखिल करना चाहता है, तो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यानी कि समय सीमा के अंदर ही उसको ऐसा करना पड़ेगा। और एक बार अगर समय सीमा निकल गई तो वो वहां पर अपनी जमीन पर कब्जा वापस नहीं पा सकेगा। इसी चीज के संदर्भ में, यानी कि समय सीमा कितनी होगी, उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट शेड्यूल 1 का आर्टिकल 65 या आर्टिकल 112 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी की प्राइवेट जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो जिसकी वो जमीन है उसको 12 सालों के अंदर उससे वो जगह खाली कराने के लिए कोर्ट में केस करना पड़ेगा, सूट फॉर पोजेशन डालना पड़ेगा। और वहीं आर्टिकल 112 कहता है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर गवर्नमेंट उससे वो जगह खाली कराना चाहती है, तो विद इन 30 ईयर्स, यानी कि 30 सालों के अंदर गवर्नमेंट को उससे जमीन वापस पाने के लिए केस फाइल करना पड़ जाएगा। और एक बार अगर यह समय सीमा, चाहे वो 12 साल हो या 30 साल हो, गवर्नमेंट लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, यह समय सीमा निकल गई, तो जमीन का जो असली मालिक है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या सरकार हो, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा सेक्शन 27 के तहत, और वो अपनी जमीन को वापस नहीं पा सकेगा। इसी को बोला जाता है प्रतिकूल कब्जा कानून, जिसे इंग्लिश में एडवर्स पोजेशन लॉ बोलते हैं। अब लोग इससे काफी परेशान हैं कि यार जमीनों पर कब्जा करेंगे, कोर्ट उनको मालिक बना देगा, ये कैसा कानून है। देखिए, कभी भी कोई कानून किसी गलत एक्ट को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। अगर एक संपत्ति का मालिक जो अपने अधिकारों के लिए सो रहा है, 12 साल कोई छोटा समय नहीं है, अगर उसको यह होश ही नहीं है कि 12 सालों तक मेरी जमीन कोई और यूज कर रहा है, 12 सालों तक उसकी जमीन पर कोई इंसान रह रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अपना खर्चा कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यह माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो काफी बड़ी लापरवाही करता रहा है और वो अपने अधिकारों के लिए सोता रहा है। इसी संदर्भ में यहां पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ कब्जा करके कोई मालिक बन सकता है? जी नहीं। काफी बड़ी जजमेंट है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वर्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 3 ग्राउंड, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, यानी कि कब्जा लगातार 12 सालों का होगा, कंटिन्यू होगा, बिना रोक टोक के होगा, पब्लिक की नॉलेज में होगा, और जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसके इंटेंशन के खिलाफ जाकर होगा। उसकी परमिशन से आप कब्जे में नहीं रहने चाहिए, वरना वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अब जो मैंने ये आपको जजमेंट बताई, इसके अलावा भी अनेकों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है जो प्रतिकूल कब्जे के पक्ष में और खिलाफ अक्सर देती जाती रही है। जैसे कि
सामने वाले को पहले मालिक मानना जरूरी है, तभी उसके खिलाफ कब्जे का केस हो सकता है। इसके अलावा अनेकों ऐसी जजमेंट है जहां पर कब्जा साबित नहीं होगा या जहां पर कब्जा करने वाला केस जीत जाएगा। पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट कभी आ ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं कानून में बोला क्या गया है, जजमेंट में बोला क्या गया है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां पर ये सारी जजमेंट आपको मिल जाए। और इसी का समाधान अब लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर कोई जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। यानी कि जितनी भी जजमेंट्स की समस्याएं हैं वो आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप दूर करेगा। अब चाहे आप कोई एक एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो यह बात आप जानते हैं कि जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करता है। तो इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर मात्र कुछ दिनों में 260 से अधिक मेंबर जुड़ चुके हैं और इनकी सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। अब अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद पूरे 1 साल के लिए यह सारी जजमेंट्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक नंबर मिलेगा, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी भी ग्रुप के अंदर लोगों की जगह बची है। एक बार वो जगह फुल हो गई तो नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, जहां पर नई टीम रखनी पड़ेगी और इस ग्रुप के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो अभी भी मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब हम यहां पर बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर अब चर्चा करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सुखन डेविड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। 9 जुलाई 2025 का आदेश है, जहां पर प्रतिकूल कब्जे के पक्ष में बड़ी बात बोली गई है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि पर क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार ठाकुर की तरफ से यह फैसला दिया गया। उन्होंने बोला कि देखो, अगर कोई रिवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करवा रहा है, जैसे दाखिल खारिज वगैरह, और वहां पर वो जो एंट्री है उसका अनऑथराइज्ड पोजेशन दिखा रही है, मतलब वो मालिक नहीं है, सिर्फ कब्जे के आधार पर उसका नाम चढ़ चुका है और वो 1963 से चढ़ा हुआ है, तो ये माना गया कि ये जानकारी सरकार की नजर में थी, स्टेट की नजर में थी, और उन्होंने वहां पर 30 साल अपने पूरे कर लिए प्रतिकूल कब्जे के, जो सरकारी जमीन पर चाहिए होते हैं, बिना किसी इंटरप्शन, इंटरफेयर और साफ नॉलेज में ये रेवेन्यू एजेंसी के था। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला जो पहले जिसका कब्जा था, जो गुरदास नाम का व्यक्ति था, उसने अपने जीवन काल में यह कब्जा बरकरार रखा और जब उसकी डेथ हो गई तो बाद में उसकी पत्नी या बच्चे उस क्लेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का जो अधिकार है वो हेरिटेबल माना जाएगा। मतलब यह माना जाएगा कि वो आगे जो उसके उत्तराधिकारी है उनके ऊपर पास हो जाएगा। और जो यहां पर प्रेजेंट केस में वादी था, प्लेंटिफ था, वो एडवर्स पोजेशन को 1963 से ही साबित कर सकता है। यहां पर यह नहीं बोला जाएगा कि जिसने पहले कब्जा किया था उसकी तो डेथ हो गई और जो अब केस कर रहा है वो कब से कब्जे में है, यह साबित करे। जी नहीं, यहां पर बोला गया है कि जब से आपके पूर्वज, पिताजी, दादा, परदादा कब्जे में है, उसी समय से वो माना जाएगा, चाहे उसके बाद उनकी डेथ हो गई हो और आपका कब्जा बरकरार रहा हो। ये जो प्रतिकूल कब्जे का राइट है ये हेरिटेबल है, मतलब ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों पास होता चला जाएगा और जब से कब्जा करके रखा है उसी समय से उसको कंसीडर किया जाएगा और बाद में जो जीवित है वो उस चीज को अपने पक्ष में साबित करके क्लेम पा सकता है। और यहां पर यही हुआ, गवर्नमेंट ने यहां पर लापरवाही बरती 1963-64 से, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अंत में उन्हें अपने हाथों से यह जमीन गंवानी पड़ी। अब दोस्तों, यहां पर यह चीज तो आपको पता लग गई कि प्रतिकूल कब्जे से अधिकार आज भी मिलता है और यह केवल उन्हीं केसेस में होता है जहां पर मालिक ने लापरवाही बरती। पर इसमें और अनेकों जजमेंट, इतनी जजमेंट जो हम बता नहीं सकते। अगर आप वो जजमेंट पाना चाहते हैं या हर लेटेस्ट जजमेंट प्रतिकूल कब्जे की पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य आप जरूर बने। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आप लोगों को हम रोजाना इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस लगातार देते रहें।